आज मैं सुनाने जा रही हूँ धनवंतरी कथा। सुनो मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा है उस समय की जब धरती पर अंधकार बढ़ गया था, जब लोगों के शरीर बीमारियों से और मन दुख से करा उठे थे, जब हर दिशा में भय था, रोग था, चिंता थी और कोई उपाय नहीं था। देवता भी व्याकुल थे, धरती माता भी दुखी हो उठी। हे प्रभु, हे नारायण, अब तो संसार को कोई ऐसा वरदान दो जो सबके दुख हर ले, सबके रोग मिटा दे। और तब भगवान विष्णु के हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवलोक, पृथ्वी और पाताल तीनों जग में उसकी ज्योति फैल गई। उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान धनवंतरी। एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में जड़ी बूटियों का ग्रंथ, तीसरे में शंख और चौथे में चक्र लिए हुए। उनका तेज इतना दिव्य कि सूर्य भी लजा जाए। जो ही उन्होंने प्रकट होकर कहा, जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ रोग नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। मैं ही स्वास्थ्य का आधार हूँ, मैं ही जीवन का सार हूँ। देवताओं ने नमन किया और धनवंतरी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमें वह अमृत दीजिए जिससे मानवता फिर से जी उठे। और तभी समुद्र मंथन से अमृत निकला। धनवंतरी भगवान ने स्वयं अपने कर कमलों से उसे थामा। देवता झूम उठे, गंधर्वों ने नृत्य किया और तब से यह दिन धनवंतरी जयंती कहलाया, जो दीपावली से 2 दिन पहले आता है। कहते हैं जो इस दिन व्रत रखे, स्नान कर प्रभु धनवंतरी का ध्यान करे, उसके घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का वास होता है। अब सुनो आगे की चमत्कारी कथा। प्राचीन काल में एक नगर था, कौशलपुर। वहाँ का राजा था चित्रकेतु। बड़ा दानी, धर्मप्रिय, परंतु दुर्भाग्यवश बहुत बीमार रहता था। कोई भी औषधि, कोई भी वैद्य उसके रोग का इलाज नहीं कर पाता। राजमहल में दिन रात विलाप होता रहता। एक दिन राजवैद्य बोला, राजन, अब इस देह को शायद कोई नहीं बचा सकता, पर एक उपाय है। धनवंतरी भगवान का व्रत रखिए, उनका पूजन कीजिए, वह स्वयं आएंगे और आपके रोग मुक्त करेंगे। राजा ने कहा, अगर यही आखिरी आशा है तो मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। दूसरे ही दिन अमावस्या के बाद की त्रयोदशी तिथि आई। राजा ने नहाकर पीले वस्त्र धारण किए। अपने सिंहासन के सामने धनवंतरी भगवान की मूर्ति स्थापित की। फूल, तुलसी, धूप और दीप से पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका आश्रय चाहता हूँ। मुझे तन का नहीं, मन का भी रोग दूर करना है। रात गहराई, राजा ध्यान में लीन था और तभी राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैला। मंद मंद गंध, सुगंधित वायु और अद्भुत नाद सुनाई दिया। राजा ने नेत्र खोले और सामने स्वयं भगवान धनवंतरी खड़े थे। राजा कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु मुस्कुराए और बोले, चित्रकेतु, तेरा व्रत सफल हुआ। मन की शुद्धता ही सबसे बड़ी औषधि है। तूने तन का नहीं, आत्मा का उपचार मांगा, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। अब तेरे राज्य में कोई रोग नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने अमृत कलश से एक बूंद राजा के मस्तक पर छुआई। क्षण भर में राजा का शरीर चमक उठा, चेहरा दमक उठा। राजमहल में घंटियां बज उठी, नगर में घोष हुआ, जय धनवंतरी भगवान की। राजा स्वस्थ होकर नाचने लगा और अगले दिन उसने पूरे नगर में रोगियों को औषधियाँ बांटी, भोजन कराया, दीप जलाए और धनवंतरी व्रत को लोक पर्व बना दिया। कहते हैं उस दिन से जब भी कोई भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान धनवंतरी स्वयं उसके घर की देहली पर आकर आशीष देते हैं।
अब भक्तों सोचो, यह शरीर प्रभु का मंदिर है। जब तक मन में लोभ, क्रोध, स्त्रियां जैसे रोग हैं, तब तक तन का स्वास्थ्य भी अधूरा रहेगा। इसलिए धन्वंतरी व्रत केवल शरीर के नहीं, मन और आत्मा के उपचार का पर्व है। जो प्रातः उठकर धन्वंतरी नाम लेता है, उसके घर में कभी नकारात्मकता नहीं रहती। और जो रात में दीप जलाकर कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे नमः, वह जीवन भर निरोगी, प्रसन्न और दीर्घायु रहता है। अगर यह कथा आपके मन को भा गई हो, अगर आपने सुनते सुनते प्रभुत्व की दिव्यता को महसूस किया हो, तो मेरे प्यारे श्रोताओं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, भक्ति फैलाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही दिव्य भावनात्मक कथाएं हर दिन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन ही नहीं, स्वास्थ्य भी भगवान का वरदान है और धन्वंतरी उसका स्वरूप है। जय धन्वंतरी भगवान की। हर घर में हो आरोग्य, हर मन में हो आनंद, यही आशीर्वाद आप सभी को। जय धन्वंतरी।